Hello bachcho, let's read the question. Show that for a particle in linear simple harmonic motion, the average kinetic energy over a period of oscillations equals the average potential energy over the same period. So हम लोग को शो करना है कि जो average kinetic energy होती है and average potential energy over the same period of oscillation same होती है. So the key concept in this question is, यहाँ पे we can write key concept. की कॉन्सेप्ट है एवरेज फंक्शन. अगर हम लोग को जैसे हम लोग के पास लेट्स से ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, दिस इज अ फंक्शन. अगर हम लोग को इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, वी कैन राइट दिस एज एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी. जो इसका फॉर्मूला होता है, इट इज इंटीग्रल जीरो से कैपिटल टी, मतलब एक टाइम पीरियड पे हम लोग का एवरेज निकालना है, एफ ऑफ टी डी टी, एंड एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाई जीरो से टी डी टी. सो ये होता है फॉर्मूला एवरेज एवरेज निकालने का कोई भी फंक्शन का, ठीक है. एंड यहाँ पे एक और फॉर्मूलेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम टी, पीरियड ऑफ टाइम टी. टी टाइम के पीरियड पे अगर हम लोग को इन दोनों फंक्शंस का एवरेज निकालना है, तो इनका जो एवरेज वैल्यू होता है ना, सेम होता है. मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एवरेज इज 1/2. दोनों केस में, साइन स्क्वायर एक्स के केस में भी एंड कॉस स्क्वायर एक्स के केस में भी एवरेज 1/2 ही आता है. ऑल राइट, सो विल यूज दीज फॉर्मूलाज. एंड यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो x होता है, हम लोग लिख सकते हैं x इज बेसिकली इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, we will use these formulas only so as to solve the question. So we can write first of all जो x is equal to, यहाँ पे a is amplitude, sin ओमेगा t, ओमेगा is angular frequency. ठीक है, अब velocity जो होती है v, it is dx by dt. तो हम लोग सिंपली जो x का फंक्शन उसको डेरिवेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आता है, a ओमेगा cos ओमेगा t. ठीक है, ये v आता है. अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैं के ई लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, इट इज एम वी स्क्वेयर बाई टू, वेर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी. तो हम लोग को v का फॉर्मूला तो पता ही है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, तो काइनेटिक एनर्जी है वो है एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई टू इंटू कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी. ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हम लोग को एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोलना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, अगर हम लोग को एवरेज निकालना हो इसका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, हम लोगों को इस पूरे चीज़ का एवरेज निकालना है. सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू. अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, टी टाइम के पीरियड पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाई इंटीग्रल जीरो से टी डी टी. एंड हम लोग ने की कॉन्सेप्ट में देखा है कि इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे ओमेगा टी हो या एक्स हो या कुछ भी हो, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो 1/2 ही आएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, दो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इट इज एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4. इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो 1/4 हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली वी कैन राइट दी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जो वी कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज के एक्स स्क्वायर बाई टू. मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ. जो ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है के बाई एम का रूट, इट इज रूट ओवर के बाई एम. सो फ्रॉम हियर वी कैन फर्दर राइट दिस एज के एक्स क्या है, एक्स इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, यहाँ से भी हम लोग के भी निकाल सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के. ऑल राइट, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. अगेन वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस फंक्शन. अब इसका एवरेज क्या आएगा, हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकाल देंगे, दैट इज 1/2. मैं निकाल देता हूँ. फ्रॉम हियर वी कैन राइट एवरेज, यहाँ पे अलग से है एवरेज पी ई, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, एंड यहाँ पे
इंटीग्रल 0 से t sin square omega t dt, and entire thing is divided by same चीज 0 से t dt, and again we know from the key concept कि इसका value 1/2 ही होता है. So from here we can write, therefore average potential energy is equal to m omega square a square by 4. डिनोमिनेटर में 2 था एंड ये 1/2 और आ गया तो ये 4 हो गया 1/4. सो वी कैन सी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज के ई. वी कैन सी एवरेज पी ई एंड एवरेज के ई आर इक्वल एम ओमेगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 एंड एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, दोनों सेम वैल्यू आते हैं. तो हम लोग को यही प्रूव करना था. therefore we can further write this as, therefore in SHM average of काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एंड एवरेज ऑफ पी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, आर इक्वल. ओके, सो दिस वाज द सोल्यूशन. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.